बुद्ध ने ध्यान और समर्पण के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाने की महत्वपूर्णता पर बातचीत की है। उन्होंने शिष्यों से ध्यान का महत्व सिखाया और बताया कि एक लक्ष्य में समर्पित होने के लिए ध्यान से अपने आत्मा को समझना आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में साहस बढ़ा सकते हैं। उन्होंने समर्पण की भी महत्वपूर्ण बातें बताई और शिष्यों को यह सिखाई कि एक लक्ष्य के प्रति समर्पितता से ही सच्ची सफलता हो सकती है। समर्पण का अर्थ है अपने को पूरी तरह से किसी कार्य या उद्देश्य में समर्पित करना, और बुद्ध ने यह बताया कि इसके माध्यम से ही हम अपने आत्मा को पूर्णता की दिशा में ले जा सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से अपनी आत्मा को समझने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि जीवन का अद्भुततम सफर यहीं से शुरू होता है, जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और उससे जुड़कर जीते हैं। आत्मा की अद्वितीयता को समझने के माध्यम से ही हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं और एक उद्देश्य की दिशा में बढ़ सकते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को संयम और तपस्या के महत्व के बारे में बताया। संयम का अर्थ है अपने मन, वचन और क्रियाओं को नियंत्रित करना, जबकि तपस्या का अर्थ है अपने आत्मा को साधने के लिए अत्यंत प्रयासरत रहना। इन गुणों का सांगत्य रखकर ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सकते हैं। बुद्ध ने अहिंसा और साहित्य के माध्यम से जीवन में समर्पण और शांति की बातें सिखाई। उनका मानना था कि अहिंसा से ही हम अपने आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और सभी सत्ताओं के प्रति सहानुभूति बना सकते हैं। साहित्य के माध्यम से हम ज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं और जीवन को सर्वत्र सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इन गुणों का अनुसरण करके हम एक लक्ष्य में समर्पित और सार्थक जीवन जी सकते हैं। बुद्ध ने भी संबंधों के महत्व को बताया और शिष्यों को यह सिखाया कि एक समर्पित जीवन जीने के लिए सहारा और समर्थन की आवश्यकता होती है। उनका कहना था कि सही संबंध बनाए रखने से ही हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने कर्मों की महत्वपूर्णता पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। उनका मानना था कि अपने कर्मों में समर्पण करने से ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं और जीवन को समर्पित बना सकते हैं। बुद्ध ने संकीर्णता या सरलता का सिद्धांत भी अपनाया और शिष्यों को यह सिखाया कि एक लक्ष्य में जीवन को संकीर्ण रखना महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि जीवन को अत्यधिक आस्थाओं और भोगों में डालने के बजाय हमें अपने लक्ष्य के प्रति संकीर्ण रहना चाहिए ताकि हम सच्ची सुख शांति को प्राप्त कर सकें। बुद्ध ने अश्रद्धा और विश्वास के मामले में भी अपने शिष्यों को मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि अश्रद्धा एक विकल्प नहीं होना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। विश्वास के माध्यम से ही हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं और जीवन को समर्पित बना सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों में एक लक्ष्य में जीवन को समर्पित करने का महत्वपूर्ण संदेश है। उन्होंने अपने शिष्यों को जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक उद्देश्य का चयन करने की महत्वपूर्णता पर जोर दिया और उन्होंने कई ऐसे आदेश दिए जो सीधे रूप से एक लक्ष्य में जीवन को समर्पित करने की मार्गदर्शन करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। धन्यवाद।